दोस्तों आज मैं जिगरा मूवी का एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहे वीडियो के अंत तक। तो मूवी की शुरुआत में हमें सत्या और उसके भाई अंकुर के बचपन का सीन दिखाया जाता है। बचपन में ही माँ उसकी गुजर गई थी और वहीं उसके पिता इन्हीं बच्चों के सामने खुदकुशी कर ली थी। इसी हादसे के बाद सत्या अपने भाई को अति प्रेम करने वाली अंकुर के लिए एक कवच बन जाती है। पिता के गुजर जाने के बाद यह दोनों अपने बड़े मम्मी पापा के साथ रहने लगते थे, लेकिन सत्या और अंकुर को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यह उनके परिवार का हिस्सा है। सत्या अपने बड़े पापा के रिसोर्ट पर इवेंट मैनेजमेंट के काम करने लगती है और वो उन्हें सर बुलाया करती है। वहीं अंकुर पढ़ने में बहुत ही स्मार्ट होता है और कोडिंग का काम कर रहा होता है। वो अपना करियर उसी में बनाना चाहता है क्योंकि वो कोडिंग में बहुत ही एक्सपर्ट होता है। वो चाहता है कि उसके बड़े पापा इस प्रोजेक्ट पर पैसे लगाए। उसका कजन भाई कबीर, जिसे सत्या बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही होती, तो कबीर यहाँ पर अंकुर का कोडिंग अपने पिता को दिखाता है और वो इस पर पैसे इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है। वही उसके फादर मान जाते हैं और वह दोनों को हसीदाव नाम के एक देश में भेजकर इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बोल देता है। सत्या तो अंकुर के लिए बिल्कुल भी मान नहीं रही थी। वो उसे नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन बात करियर का था, इसीलिए वो उसे जाने देती है। और फिर कुछ दिनों के बाद अंकुर और कबीर को हसीदाव नामक देश भेजा जाने लगता है। अब यहाँ पर इन दोनों को उस देश भेजने की तैयारी करने लगता है। सत्या अंकुर को हसीदाव जाने से पहले समझा देती है कि तुम्हें वहाँ पर सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है, क्योंकि उसे उसका बहुत ही चिंता होता है। अब हसीदाव जाकर अंकुर और कबीर अपना काम करने लगते हैं। वहाँ पर खूब सारी एंजॉय भी कर रहे थे। वो दोनों जब एक पार्टी में जाती है तो कबीर उस पार्टी में एक ड्रग्स का पैकेट ले लेता है, जिसके बारे में अंकुर को पता भी नहीं था, लेकिन यह बात पुलिस को मालूम चल जाता है और वो इसका पीछा करते हैं। फिर बाद में कबीर के जेब से वो पैकेट पुलिस का हाथ लग जाता है, जिसे देखकर अंकुर तो पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। अब इन दोनों को तुरंत ही पुलिस स्टेशन लाया जाता है। बाद में इन दोनों को घर में जब यह बात पता चलता है, तब कबीर के पिता जसवंत नाम के लॉयर को पुलिस स्टेशन भेजता है। लेकिन हमें मालूम चलता है कि इस देश में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जो कोई क्राइम करता है, तो इस क्राइम को वहाँ पर बहुत ही सीरियस क्राइम माना जाता है। तो जसवंत यहाँ पर कबीर के पिता से सारी बातें फिक्स कर चुका था। यहाँ पर फंसने तो वैसे कबीर था, लेकिन जसवंत यहाँ पर अंकुर को फंसा देता है। वो उसे कहता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 3 महीने की बात है, तो अगर तुमने 3 महीने जेल में बिता दोगे तो तुम्हारे बड़े पापा भी बहुत ही खुश हो जाएगा और कबीर यहाँ से निकल जाएगा। थोड़ी देर के बाद पुलिस स्टेशन से अंकुर सत्या के पास कॉल करता है। सत्या को सारी बातें बताता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन सत्या को अंकुर की बहुत ही टेंशन हो रही थी। वहीं यहाँ पर कबीर की फैमिली वाले सिर्फ और सिर्फ कबीर को बचाना चाहते थे, उन्हें अंकुर का कोई भी चिंता नहीं था। दरअसल जसवंत लॉयर ने यहाँ अंकुर से कहा था कि जब कोर्ट में तुमसे कोई भी सवाल पूछेगा तो तुम बस यस में जवाब देना। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की सजा होगी। इसके लिए अंकुर मान जाता है, क्योंकि कबीर उसके भाई की तरह था और वो यहाँ पर उस देश के लैंग्वेज भी नहीं समझ रहे थे। और जब अंकुर से कोर्ट में सवाल पूछे जाते हैं तो यहाँ पर अंकुर बिना सोचे समझे यस में जवाब दे देता है। अंकुर ने यह सोचा भी नहीं था कि उसे सजा मौत की सजा मिल रही है और 3 महीने के अंदर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर सजा मौत दे दी जाएगी। यह सुनकर तो अंकुर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जसवंत कबीर को वहां से छुड़ाकर इंडिया ले जाता है और वहां पर वो सत्या को बोलता है कि उसे तो बस 3 महीने की सजा सुनाया था, लेकिन अब वो लोग उसे सजा मौत दे रही है। यह सुनने के बाद सत्या पूरी तरह से भड़क जाती है और वो अपने बड़े पापा से 2 करोड़ रुपए लेकर और वो एक चार्टर फ्लाइट लेकर हसीदाव जाती है। और जाते जाते उसे मालूम चलता है कि उसके बड़े पापा के ऑफिस में आग लग चुकी थी। दरअसल ये आग सत्या ने ही लगाई थी, क्योंकि उन्होंने उसके भाई को वहां पर फंसा दिया था। अब वो हसोदाव पहुंच चुकी थी और उसे किसी भी तरह से अपने भाई से मिलना था, इसीलिए वो जैसे तैसे करके हसोदाव की पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहाँ के रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, तो सत्या अपने भाई से मिलने वाली थी, लेकिन उससे पहले वो बहुत ही ज्यादा उदास थी। वो बहुत ही कोशिश करती है कि वो अपने भाई को अपना एक्सप्रेशन ना दिखाए,
इसके बाद सत्या अपने भाई अंकुर से मिलने जाती है। यहाँ पर अंकुर सत्या को देखकर बहुत ही रोने लगता है, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। पर सत्या वहाँ पर अंकुर से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा, चाहे जो भी हो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। तो सत्या अपने भाई अंकुर को बाहर निकालने के लिए वो सब कुछ करने लगती है जो कि वो कर सकती है। फिलहाल तो वो बेघर थी, लेकिन उससे पहले उसे लॉयर ढूंढना था और उनसे मिलकर अंकुर को जेल से छुड़ाना था। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था। वो बहुत सारे लॉयर से मिलती है और उन सभी को कहना था कि अंकुर जेल से बाहर नहीं आ सकता और जो सजा उसे मिली है वो उसे मिलकर ही रहेगा। हम सिर्फ आपके लिए इतना कर सकते हैं कि अंकुर को जो मौत की सजा मिला है उसे हम डिले करवा सकते हैं, बाकी जो उसे सजा सुनाई गई है वो उसे सजा मिलेगा ही। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि उस देश के कानून बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पर फांसी दे दी जाती है या फिर बहुत ही कड़ी सजाएं दे दी जाती है। यह सारी बातें सुनने के बाद सत्या पूरी तरह से उदास हो जाती है। तभी वो एक भाटिया नाम के आदमी से मिलता है और उसे मालूम चलता है कि भाटिया का भी बेटा इसी जेल में बंद है। वो भी बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अब कोशिश करना बंद कर दिया है। 20 साल पहले वो छोटा मोटा गैंगस्टर हुआ करता था, लेकिन वो अब एक सीधा सीधा इंसान बन चुका है। लेकिन जब भाटिया सत्या से मिला तो उसे मालूम चला कि वो किसी से भी नहीं डरती। सत्या यहाँ पर भाटिया से कहती है कि उसे अपने भाई को बाहर निकालना है, लेकिन भाटिया उसे समझाने की बहुत ही कोशिश करता है कि एक बार नारकोटिक्स केस में कोई फंस जाता है तो वो उस जेल से वापस नहीं आता। जिसके बाद भाटिया और सत्या यहाँ पर मुथु नाम के आदमी से मिलता है। मुथु का बेटा चंदन भी उसी जेल में बंद है और उन्हें मालूम चलता है कि मुथु पहले एक पुलिस ऑफिसर रह चुका है, लेकिन उसे बाद में सस्पेंड कर दिया गया है। अब पुलिस में होने की वजह से मुथु का वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले से पहचान भी था। तो सत्या एक बात समझ चुकी थी कि लीगल तरीके से वो अपने भाई को बाहर नहीं निकाल सकता, उसे कुछ इलीगल काम करना पड़ेगा, जैसे कि जेल तोड़कर ही अपने भाई को निकालना पड़ेगा। यह बात मुथु सुनता है और वो उसे चुप करा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेल में अंकुर को देख पाते हैं, जिसका हाल बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका था। यहाँ पर कुछ पुलिस वालों से वो बताने की कोशिश कर रहा था कि उसे गलती से यहाँ पर भेज दिया गया है, इसकी कोई भी गलती नहीं है। तभी यहाँ पर हम एक इंडियन लांडा नाम के एक ऑफिसर को देख पाते हैं, जो कि दिखने में तो हिंदुस्तानी है, लेकिन वो पूरी तरह से हंसी दाव का ही पुलिस वाला है। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। वो छोटी छोटी बातों पर जेल के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है। वहीं जेल के अंदर अंकुर के कुछ लोगों से दोस्ती भी हो जाती है, जिनमें रायन था और मुथु और भाटिया का बेटा चंदन और टोनी भी शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ सत्या और भाटिया बात कर रहे थे कि अगर मुथु हमारे साथ मिल जाए तो वो लोग जेल तोड़कर अपनी सभी को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मुथु कहता है कि यह इतना आसान नहीं है। सत्या बोलती है कि तुम हमें सिर्फ ब्लूप्रिंट दे दो, उसके बाद हम सारी प्लानिंग कर लेंगे। लेकिन मुथु बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। तब यहाँ पर सत्या उसे बोलती है कि चलो हम दोनों में फाइट करते हैं, जो भी फाइट जीता उसकी बात मानी जाएगी। अगर मैं फाइट जीता तो तुम्हें हमारी टीम में शामिल होना पड़ेगा, अगर तुम जीते तो हम इस प्लानिंग को यहीं पर खत्म कर देंगे। अब यहाँ पर फाइट शुरू होता है। शुरू में सत्या बहुत ही मार खाती है, लेकिन आखिर में सत्या यह फाइट जीत लेती है और अब मुथु उनके साथ टीम में शामिल हो जाता है। अब यहाँ पर मुथु द्वारा ब्लूप्रिंट लाया जाता है और ब्लूप्रिंट के हिसाब से यहाँ पर प्लानिंग होने लगती है। वो बच्चों को कैटरिंग वाले काम में लगाएंगे और किचन में एक बहुत ही बड़ा विस्फोट करवाकर किचन के पाइपलाइन की मदद से उन्हें बाहर निकाल सकेंगे। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं होने वाला था। अब सत्या अंकुर से मिलने फिर से जेल में जाती है और वो उसे कहती है कि तू जल्दी बाहर आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अंकुर भी मुस्कुराते हुए अपनी बहन सत्या से बोलता है कि उल्टी गिनती करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो जल्दी बाहर आएगा। अब सत्या यहाँ पर अंकुर के चेहरे को देखकर समझ गई थी कि वो कुछ छुपा रहा है और हमें मालूम चलता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर अंकुर के जो दोस्त है रायन, चंदन और टोनी, ये सभी मिलकर भी जेल से भागने की बहुत ही बड़ी प्लानिंग
कर चुके हैं। रायन ने अपने साथ अंकुर को भी शामिल कर लिया था। रायन अंकुर को बताता है कि वो वाल्टन्स बनकर मेडिकल रूम के पीछे से एक टनल में खुदाई कर रहे हैं और यह काम वो पिछले 2 सालों से करते आ रहे हैं। जल्दी उसकी खुदाई पूरी हो जाएगी और हम टनल के द्वार से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन उससे पहले सत्या की पूरी टीम अंदर एक मैसेज पहुंचाना चाहता है। तब भाटिया अपने बेटे को पंजाबी में लिखकर एक मैसेज भिजवा देता है, लेकिन वो मैसेज टोनी नहीं पढ़ पाता। वहीं जेल में हम देखते हैं कि मुथु के कहने पर जेल में अंकुर के दोस्तों को मेडिकल वाल्टन से हटाकर कैटरिंग वाले काम में लगा दिया जाता है, क्योंकि सत्या और मुथु का यही प्लानिंग होता है कि उसे किसी भी तरह से किचन में लाया जाए और वहां से वो टनल के रास्ते से उन्हें बाहर निकाल सके। लेकिन रायन का प्लान कुछ और ही होता है। वो चाहता है कि मेडिकल रूम से वहां टनल के द्वार से बाहर निकले। तो रायन यहाँ पर अंकुर से कहता है कि जरूरी नहीं है कि हमें वाल्टस बनकर ही हम मेडिकल रूम में काम कर सके, हम बीमार होकर भी मेडिकल रूम में पहुंच सकते हैं और उस टनल के द्वार से बाहर भी जा सकते हैं। तो रायन ने यहाँ पर एक प्लान बनाया था और वो अंकुर और टोनी को खाने में कुछ चीजें मिलवा देता है, जिस वजह से खाना खाने पर उन्हें फूड पॉइजनिंग हो जाती है और उनकी तबीयत बहुत ही बिगड़ जाता है, जिस वजह से उन दोनों को तुरंत ही मेडिकल रूम में लाया जाता है। वहीं सत्या, मुथु और भाटिया को जब ये बात मालूम चलता है तो पूरी तरह से उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनकी प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो चुकी थी, क्योंकि आज ही के दिन था जब वो लोग किचन के द्वार से उन्हें बाहर निकालने वाले थे। लेकिन रायन की प्लानिंग भी यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है। मौका देखकर ये सभी लोग मेडिकल रूम के बाहर टनल में चले जाते हैं और टनल के रास्ते से ये लोग बाहर भी निकल जाते हैं। लेकिन इस बारे में ऑफिसर लांडा को मालूम चल जाता है और वो तुरंत ही उनके पीछे पुलिस लगा देते हैं और उन्हें पकड़ लेता है। यहाँ पर रायन को गोली लग जाता है, क्योंकि उसने एक पुलिस वाले को पकड़ लिया था। बाद में यह इन तीनों को फिर से जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन हसीदाब के कुछ रूल बहुत ही अलग होता है। अगर कोई जेल से भागने की कोशिश करता है तो उन्हें इमीडिएटली फांसी दे दी जाती है। इसलिए यहाँ पर मुथु, सत्या और भाटिया को जेल में बुलाया जाता है। उन्हें उनके बच्चों की आखिरी तस्वीर दी जाती है और कहा जाता है कि 4 दिन के बाद इन्हें फांसी देने वाले हैं। यह सुनने के बाद सत्या पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि वो अभी तो प्लानिंग करना शुरू ही किए थे, लेकिन यहाँ तो सारी प्लानिंग ही चौपट हो गए थे। भाटिया को ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सत्या कहती है कि वो अंकुर की बहन है और वो अपने भाई को छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। सत्या बताती है कि हम पुलिस स्टेशन की बिजली सप्लाई पूरी तरह से बंद कर देंगे, यहाँ तक कि वो पूरे शहर की बिजली भी बंद कर देंगे, लेकिन पुलिस स्टेशन के जनरेटर से भी बिजली प्राप्त होती रहेगी, इसलिए वहां तक जाने वाले फ्यूल टैंकर को भी ठिकाने लगाना होगा। लेकिन यहाँ पर मुथु नहीं मानता। वो बोलता है कि जब बिजली सप्लाई बंद कर देंगे तो सारे गेट अपने आप ही खुल जाएंगे। लेकिन सत्या कहती है कि उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मुथु नहीं मानता। वो सत्या को समझाते हुए बोलता है कि अपने भाई को बचाने के चक्कर में तुम जेल से बहुत सारे कैदियों को रिहा करवा दोगी, क्योंकि जब बिजली सप्लाई बंद होगी तो सारे गेट अपने आप ही खुल जाएंगे। लेकिन सत्या कहती है कि उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने सिर्फ भाई का चिंता है और वो उसे छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकती है। सत्या ये भी बोलती है कि वो भाटिया के बेटे टोनी और तुम्हारे बेटे चंदन को भी बाहर निकालेगी, लेकिन मुथु उसका साथ नहीं देता और वो कहता है कि मैं तुम्हारे रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। वहीं दूसरी तरफ सत्या और भाटिया मिलकर सारी प्लानिंग करने लगते हैं। ये लोग एक बहुत ही बड़ी टीम बना लेते हैं और जब वो फ्यूल के टैंकर को ठिकाने लगाने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर मुथु आ जाता है और वो पुलिस वाले को सब कुछ बताने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन सत्या उसे बीच में ही रोक लेती है। अब इन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगता है और यहाँ पर मुथु सत्या को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो दोनों नीचे पहाड़ से गिर जाते हैं और जाने अनजाने में यहाँ पर मुथु की जान चली जाती है। अब यहाँ से जख्मी हालत के बाद सत्या भी भाटिया के पास पहुँचती है। वो वहाँ पर पेन किलर और बैंडेज लगाती है और वो अपने मिशन के लिए निकल जाती है। अब पूरे शहर में बिजली सप्लाई बंद कर देता है। पुलिस स्टेशन में जो बिजली मिल रही है वो जनरेटर से मिल रही है और फ्यूल भी जल्द ही खत्म होने वाला था। लेकिन यहाँ पर वो बहुत देर नहीं कर सकती, क्योंकि उधर दूसरी तरफ अंकुर की मौत की सजाई सुना रही
है। उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर ऑफिसर लांडा जान से मारने वाला था, लेकिन दूसरी तरफ सत्या ने उन तीनों टैंकरों को पुलिस स्टेशन के अंदर छोड़ देता है, जिसके अंदर बहुत सारे गैस के सिलेंडर रखे हुए थे। और इससे पहले कि ऑफिसर लांडा इलेक्ट्रिक शॉक वाली बटन प्रेस कर पाते, उससे पहले ही वह सारे ट्रक पुलिस स्टेशन में घुस जाते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस धमाके की वजह से पुलिस स्टेशन के पावर कट हो जाता है। अब यहाँ पर पूरी तरह से बिजली चली जाती है, जिस वजह से सभी कैदी अब पुलिस स्टेशन के बाहर आ जाते हैं और वो पुलिस वाले को बुरी तरह से मारने भी लगते हैं। तभी यहाँ पर सत्या उन सभी कैदियों को मसीहा बनकर यहाँ पर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ लांडा अंकुर को शॉक देकर नहीं मार पाया, इसलिए अब वो उसे शूट करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर चंदन और टोनी ऑफिसर लांडा को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लांडा इन तीनों को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। वहीं सत्या अपने भाई को स्टेशन के अंदर बहुत ही ढूंढ रही थी और बहुत सारे पुलिस वाले का सामना भी कर रही थी। यहाँ पर ऑफिसर लांडा जब यहाँ इन तीनों को मारने ही वाला था, तभी सही समय पर सत्या वहाँ पर पहुँच जाती है और वो लांडा के ऊपर एक स्मोक ग्रेनेड मारती है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और फिर सत्या तुरंत ही अंकुर, चंदन और टोनी को लेकर यहाँ से भाग निकलती है। यह चारों लोग अंदर में एक जगह पर फंस चुके थे, लेकिन तभी भाटिया एक वैन लेकर वहां पर आ जाते हैं और इन चारों को बिठाकर बाहर जाने लगते हैं। वहीं पुलिस वाले भी इनका पीछा कर रहे थे और गोलियां भी बरसा रहे थे। उन्हीं में से एक गोली भाटिया को लग जाता है, जिस वजह से वो बहुत ही इंजर्ड हो चुके थे। भाटिया यहाँ पर सत्या से कहता है कि वो बस टोनी का ख्याल रखे, मेरी चिंता ना करे, मैं इनको संभाल लूंगा। आगे जाकर वो उन सभी को उतार देता है और वो अपनी जान को सेक्रीफाइस कर देता है, जिसके बाद वो समुद्र के रास्ते से मलेशिया चले जाते हैं। वो लोग मलेशिया के बॉर्डर के पास पहुंच ही चुके थे और मुत्तू का एक दोस्त था जो कि नेवी में था और वो इनकी मदद करने वाला था, लेकिन तभी पीछे से ऑफिसर लांडा बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ इनके तरफ बढ़ रहे थे और उनके ऊपर फायरिंग भी करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि मानो ऑफिसर लांडा इन चारों को आज मार ही डालेगा, लेकिन तभी यहाँ पर मलेशिया के नेवी के सोल्जर आ जाते हैं और वो लांडा के साथ उसके सारे ऑफिसर्स को मार डालते हैं। दरअसल मुत्तू ने अपने नेवी वाले दोस्त को पहले ही बता कर रखा था, इसलिए वो यहाँ पर सत्या और उसके साथियों को बचा लेता है और इसी तरह से ये चारों यहाँ पर बच जाते हैं और वहाँ से बचकर वो इंडिया आ चुके थे। अब ये तीनों सत्या के साथ ही रहने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।